बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ब्लॉकचेन के बाद जो है, अगर हमने इंस्टॉल कर लिया ब्लॉकचेन, तो फिर हम जो इसके अंदर जो है विड्रॉ करेंगे, तो उसको हम अपना कहाँ करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे अपना एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट ब्लॉकचेन पे। तो हम ब्लॉकचेन खोलेंगे, ब्राउज़र पे आप लिखेंगे blockchain.com। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास। आपने क्या करना है, साइन अप करना है। मेरे ऑलरेडी 4 जो है वो 4 यानी कि वॉलेट बने हुए हैं ब्लॉकचेन पे, तो इसलिए मैं मज़ीद कुछ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से बनाना है। बहुत सिंपल है ब्लॉकचेन पे वॉलेट बनाना, ठीक है। तो ये देख लें आप, आपने इधर आपने डालनी है अपनी यूज़र आईडी, ठीक है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको आप इस एग्रीमेंट को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद क्रिएट वो करेंगे। आप इसमें जो है अपने ऐप में भी उतार सकते हैं, यानी मोबाइल के अंदर जैसे है वो आप कर सकते हैं ऐप स्टोर से और गूगल से। तो मेरे दो हैं, मैंने अपने एक जो है वो आईफोन पे किया हुआ है, यहाँ से ये देख रहे हैं, ये ब्लॉकचेन हुआ हुआ है मेरे पास, ठीक है। आईफोन पे ऐप स्टोर से और एंड्रॉयड पर आप जो है वो गूगल प्ले से उतार सकते हैं। उसके बनाने की इसको बनाने के बाद जो है वो आपको एक अदद आईडी मिलेगी ब्लॉकचेन की, और एड्रेस मिलेगा जो आप जिस पे आप विड्रॉ करेंगे अपने उसके क्रिप्टो से या कॉइन ब्लब्स के जो भी बिटकॉइंस हैं वो आप ब्लॉकचेन के ऊपर एड्रेस से कर सकते हैं। तो हम चलें लॉगिन करके देखते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, साइन इन करता हूँ आपके सामने। ये मेरा एड्रेस है, इधर मैंने अपना पासवर्ड डाला, ठीक है। अब हमारी अमाउंट है, ये देखें, $27.34 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा हमें, तो एड्रेस के लिए हम जाएंगे रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पे जो है हमने जो है वो देखना है, यह है कि यह थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ जी। आप ये जो नीचे एड्रेस देख रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो बिटकॉइन का एड्रेस है, ठीक है। इसको हम जो है वो, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे और ये जो एड्रेस है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का साइन है, वैसे आप सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा, ग्रीन एरो आ गया, इसका मतलब ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब ये एड्रेस आप चाहें तो अपने नोट पैड पर रख लें और उसको सेव कर लें, अपने किसी भी ड्राइव के अंदर, मोबाइल में भी आप सेव कर सकते हैं लिख के नोट पैड पर। इसके अलावा दूसरा जो है इथेरियम है, ईथर, ये इसका भी जो एड्रेस है वो यही है, देख लें। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ग्रीन शो कर रहा है, यानी ये भी कॉपी हो गया। ये भी आप जाके वो कॉपी पेस्ट कर लें। जहाँ भी आप इथेरियम में कॉइनिंग बनाएंगे या माइनिंग करेंगे या बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे, जब वो आपसे पूछेगा एड्रेस, वॉलेट एड्रेस, तो वो आप ये देंगे इसको, आप कोई दूसरा एड्रेस नहीं देंगे। दूसरा एड्रेस जो है वो एक्चुअली जो है वो ये होता है जो हमारे वॉलेट का, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से साइन आउट करूँगा मैं, ठीक है, कंटिन्यू करूँगा, ये वाला ऊपर वाला बेसिकली ये हमारे ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है उसका एड्रेस है, ये आईडी है उसकी। बेसिकली ये आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर अंदर जाएंगे और वहाँ पे बिटकॉइन का एड्रेस और ईथर का जो है हम एड्रेस लेंगे और वो हम माइनिंग के लिए डालेंगे। तो ये है दूसरा, यानी आपका जो तरीका यही है कि एक वॉलेट होना ज़रूरी है, वरना सिंपल सी बात है कि जो आप माइनिंग कर रहे हैं या करेंसी अर्न कर रहे हैं, बिटकॉइन, ईथर, लाइट कॉइन, डैश या
रिपल जो भी है वो आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको दूसरे जो है वॉलेट में ट्रांसफ़र करके या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप पेपॉल पे कर लें ट्रांसफ़र अपने इसको, या फिर आप करेंगे उसको कैश मॉल पे, जो पाकिस्तान में चल रहा है इस वक्त। जो पाकिस्तान के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को पाकिस्तान में करवाना है तो वो कैश मॉल के अंदर कर सकते हैं। कैश मॉल के लिए जो है हम यहाँ पे ही लिखते हैं www. कैश मॉल, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि वो भी एक तरीके से वॉलेट है, लेकिन क्योंकि उस पर डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है आपका क्या कहते हैं बिटकॉइन वाले वहाँ पे, या कोई भी बिटकॉइन की जो साइड है वो कैश मॉल पे नहीं करती। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एफिलेट हुई भी है, तो इसलिए हमें जो है वो इस पे जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको यही है, इसका जो है आपको वो करना पड़ेगा कि अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, जैसे उसमें करते हैं। आपसे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। मैं इन तीनों चीज़ों की जो है वो क्रिप्टो टैब, ब्लॉकचेन और कैश मॉल की आपको जो है वो लिंक्स दे दूंगा। आप मेरे रेफर लिंक से करेंगे तो ये होगा कि हमारी अर्निंग ज़्यादा जल्दी होने लगेगी, और अगर आप मेरे रेफर लिंक से यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वरना सर्विस चार्जेस कटते हैं हर किसी के। यानी इस पे आप अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे या ट्रांसफ़र मनी करेंगे, उससे आपके पेमेंट कटेगी, क्योंकि वो सर्विस चार्जेस और कमीशन ये लोग चार्ज करते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर आपने मिसाल के तौर पे बिटकॉइन पे $24 कमाए हैं तो 24 के $24 आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन भी अपना कमीशन काटेगा और ये लोग भी काटेंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अर्निंग करनी है, और बड़ी से बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी जो अमाउंट जो कटेगी कमीशन में वो थोड़ी कटेगी और आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी अमाउंट को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो जब वो कमीशन कटेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अमाउंट कम थी और कमीशन ज़्यादा कट गया है। तो ये आप बात अपने दिमाग में रखिएगा। और दूसरी बात, क्लाउड माइनिंग और जीपीयू में बहुत फ़र्क है। क्लाउड माइनिंग बहुत स्लो होती है, क्योंकि उसके अंदर आपका कोई ख़र्चा नहीं हो रहा होता सिवाय बिजली के और इंटरनेट के, ठीक है। क्यों, जो जीपीयू है उसके अंदर ये होता है कि आप खुद माइनिंग करते हैं बिटकॉइन को अपना सर्वर लगा के, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी तकरीबन मेरे ख्याल में अगर यहाँ के 15-16 हज़ार रियाल हैं तो पाकिस्तानी तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए जो है वो एक सर्वर पे लग जाते हैं। और उसमें भी ये होता है कि आपको जो है कम से कम भी साल लग जाता है एक बिटकॉइन बनाने के लिए। कुछ 6 महीने तो आप अपनी कॉस्ट ही निकालेंगे, उसमें से 6 महीने 7 महीने तो कॉस्ट निकालने में लग जाएगा, बाकी 4 से 5 या 6 महीने आपको बिटकॉइन माइन करने में लग जाएगा। तो आज का जो है हमारा ट्यूटोरियल यहीं रहा। इसके बाद में आपको और फर्दर आपको दूसरी एक जो है वो वेबसाइट बताऊंगा क्लाउड माइनिंग की, जो ऐसी हैं कि उसके लिए आपको बैठना नहीं पड़ेगा, बस आपको एक दफ़ा जो है वो देखना है आके, उसको स्टार्ट करना है और उसको स्टार्ट करके छोड़ देना है। पाकिस्तान में ये इशू होता है कि भाई लाइट चली जाती है, कुछ और मसला, पीसी बंद हो गया, बच्चों ने छेड़ दिया, किसी ने आके बंद कर दिया, उस सूरत में ये है कि आपको वो आके चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ तो सऊदीया में तो लाइट का जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हमने जो है वो एक दफ़ा उसको स्टार्ट कर दिया है, अब वो चल रहा है तो चल रहा ही है, ठीक है। तो चलें फिर अगले ट्यूटोरियल पे मिलते हैं।